गुहा के साथ 20 को हवाई जहाज से जबलपुर पहुंचे थे 67 यात्री। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि नर्मदा रोड स्थित राजुल रेजिडेंसी निवासी 61 वर्षीय ओए गुहा कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्री गुहा 20 मार्च को जबलपुर आए थे। वे शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। वे हैदराबाद से फ्लाइट से जबलपुर आए थे और वो अपने भाइयों को लेने गए थे। पंचशील नगर राजुल रेजिडेंसी में उनका निवास स्थान है। लौटने के बाद वे डॉक्टर भंडारी के अस्पताल भी गए, चूंकि वो शुगर के मरीज हैं और उनकी नियमित जांच होती है और उनका पहले से ही इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर भंडारी ने ही उन्हें विक्टोरिया चिकित्सालय जांच के लिए भेजा था, जहां उनका सैंपल लिया गया और जो पॉजिटिव आया। जबलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए ये 90 व्यक्ति हैं। श्री यादव ने बताया कि चूंकि श्री गुहा को आते ही होम क्वारंटाइन रहना था और सूचित भी करना था, जो उन्होंने सूचित भी नहीं किया और अब उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। चूंकि वे बुजुर्ग हैं, इसलिए उनका इलाज पहले कराया जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी बैंक कर्मचारी हैं और बैंक भी जाती रहीं। वे स्वयं कई जगह गए और उनके यहाँ भी कई लोग भी आए। हम उनके संपर्क में आए सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उस फ्लाइट के लोगों की भी जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें, उस फ्लाइट में 67 लोग आए थे। कुछ लोग आसपास के जिले से हैं तो कुछ जबलपुर के हैं। अभी तक 16 लोग निकल कर आए हैं, जो बैंक में उनकी पत्नी के साथ काम करते थे। साथ ही इनके एक रिश्तेदार जहां वे रुके थे, आशीष एम लाल, इन सब लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया है। इसके पहले 8 पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 4 को स्वस्थ होने पर मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई है। जो कि रिटायर्ड एक सरकारी सेवक हैं और जो 20 तारीख को हैदराबाद से जबलपुर आए थे इंडिगो की फ्लाइट से और राजुल रेजिडेंसी में वो रहते हैं और उनके भाई उनको लेने गए थे, सेड्रिक गुहा, जो कि राजुल फ्लैट्स में पंचशील नगर में रहते हैं। तो बीच में ये भंडारी हॉस्पिटल भी गए थे अन्य समस्याओं का, क्योंकि बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हैं और पहले से इनका इलाज चल रहा है अन्य बीमारियों का। तो फिर बाद में उन्होंने विक्टोरिया हॉस्पिटल को बताया डॉक्टर भंडारी ने, तो फिर इनको परसों विक्टोरिया हॉस्पिटल बुलाया गया था और कल इनका सैंपल लिया और कल इनका सैंपल पॉजिटिव आया है। ये चूंकि हैदराबाद से आए थे तो इनको हालांकि इनको होम क्वारंटाइन रहना था और सूचित भी करना था, इन्हें सूचित भी नहीं किया। तो वो जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति हैं, अभी पॉजिटिव आए हैं, तो अभी हमारी चिंता है इनका इलाज हो जाए। और इनकी वाइफ बैंक में जो है काम करती थी, तो वो बैंक भी जाती रही हैं। तो फिर ये अपने रिश्तेदार के यहाँ भी गए हैं, भंडारी हॉस्पिटल भी गए हैं। जो इंडिगो की फ्लाइट्स में जो लोग आए हैं उनका भी हमने पूरा डाटा निकलवा लिया है और सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं, सबको होम क्वारंटाइन किया है। 67 लोग करीब आए थे उस फ्लाइट में। कुछ लोग आसपास के जिलों के भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जबलपुर के हैं। 16 लोग जो है निकल के आए हैं, जो बैंक में काम करते थे इनकी पत्नी के साथ। और इनके एक जो है रिश्तेदार हैं जहां ये रुके भी थे, आशीष एम लाल। तो इन सब लोगों को बैंक को बंद कर दिया है, सभी लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। 2 कंटेनमेंट जोन बने हैं, एक राजुल रेजिडेंसी रामपुर नर्मदा रोड, एक जो इनके भाई का घर है पास में ही राजुल फ्लैट्स पंचशील नगर। ये दोनों कंटेनमेंट जोन बना दिए। मेन एरिया को कोर एरिया घोषित किया है और उसके रेडियस में, मतलब 1 या 1.5 किलोमीटर रेडियस में बफर एरिया घोषित किया है। कोर एरिया में सभी तरह का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और बफर एरिया में भी स्वास्थ्य संबंधी और बहुत जरूरी ही मूवमेंट अलाउ रहेगा। आवश्यक वस्तुएं उस एरिया में जो है होम टू होम डिलीवरी के माध्यम से या सब्जी और फल ठेलों के माध्यम से, विक्रेताओं के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो लोग वहाँ उस एरिया के लोगों से मेरा आग्रह है, घबराए नहीं। हम हाउस टू हाउस सर्वे भी शुरू हो गया है हमारा, सारे बैंक के कर्मचारियों का, सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया है। जो भी संबंधित लोग निकल के आए हैं अभी तक 14 लोग हैं इनसे संबंधित जिनका हमने सैंपल लिया है, जो कि सैंपल आज चला गया है और शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी। जिसमें इनकी वाइफ है, एक वहाँ का चौकीदार है, इनके ब्रदर जो इल्ला हैं और जो भी इनके क्लोज कॉन्टेक्ट्स में आए हैं उन सबका सैंपल लिया है। भंडारी हॉस्पिटल को भी सील कर दिया है, बंद कर दिया है और भंडारी हॉस्पिटल के डॉक्टर भंडारी और 3 कर्मचारी उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया है। जो फ्लाइट में लोग आए थे उनसे सबसे संपर्क हो रहा है, उनको लगातार होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये चूंकि
एक केस इस तरह का निकल के आया है, इसीलिए हम लोगों को और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि 20 मार्च को ये वापस आए थे और 18वें दिन इनको जो है पॉजिटिव होना इनका पाया गया। तो सब और सतर्क रहें, क्या स्थिति बन सकती है, क्या हो सकता है, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन के नियम का पालन ना हो तो देखिए क्या मतलब हमारा काम बढ़ जाएगा और हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो एक इस केस से ये भी हमें समझ में आता है कि हमें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जब तक कि पूरी तरह से देश में जो है सारी स्थितियां ठीक नहीं हो जाती हैं, जब तक हमें लगातार सतर्क रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। बाकी जो इनके भाई के यहाँ 2 जो मेड है काम करते थे कर्मचारी, वो एक इनके यहाँ काम करते थे, उनको भी जो है उनके भी सैंपल लिए गए हैं और उनके जो एरिया है, उनके घर हैं, उसके आसपास भी जो है लोगों को होम आइसोलेशन में रखाया जा रहा है। बाकी पूरी हमारी टीम हाउस टू हाउस सर्वे में लग गई है। उसमें जो कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो उसमें पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट वो हैं कम्युनिटी मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं कि किस किस को होम क्वारंटाइन करना है, कैसे हाउस होल्ड सर्वे करना है, और सारा सर्वे हम आज शाम तक ही खत्म कर लेंगे और सब पे निगरानी रखेंगे। जो टेस्ट की रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे जो और प्रोटोकॉल के अनुसार हमें करना है, क्योंकि अगर जो टेस्ट भेजे गए उनमें कोई पॉजिटिव आता है तो फिर हर एक पॉजिटिव में सेम चीज करनी पड़ेगी जो इस केस में करनी पड़ी है, वो हम लगातार करेंगे, जिससे कि आगे स्प्रेड होने की कोई भी संभावना नहीं रहे। उस एरिया के लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। 2-3 दिन में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। हम लोग लगातार, हमारा अमला नगर निगम वहां सैनिटाइज कर रहा है। रात में ही मैं खुद वहां पहुंचा था, पूरी टीम पहुंची थी। लगातार हमारा अमला, चाहे पुलिस का हो, स्वास्थ्य का हो, नगर निगम का हो, प्रशासन का हो, लगातार काम कर रहा है। वैसे ही एकजुटता से काम करने की जरूरत है और इन सब स्थितियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो हमारे आज तक की स्थिति में जो जबलपुर जिले के जो टेस्ट लिए गए, 216 टेस्ट भेजे गए हैं, 9 जिसमें पॉजिटिव आए हैं और 189 नेगेटिव आए हैं। कुछ टेस्ट मतलब स्वीकार नहीं किए गए, जैसे वो गुप्ता फैमिली के 5 स्वीकार नहीं किए गए थे क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मैच नहीं हो रही थी। तो ये हमारी ओवरऑल स्थिति है। बाकी जो बैंकों का टाइम है, अभी देखिए बैंक भी हमारे कोरोना फाइटर्स सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बैंक के बहुत सारे कर्मचारी भी उनको भी रिस्की हो गया है। जो बैंकों में भीड़ लग रही है, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, तो बैंक भी लगातार 10 से 4 खुलेंगे और बैंकों में भी अब हम एनसीसी, एनएसएस और सिविल डिफेंस के लोगों को, कोरोना फाइटर्स जो कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनवाएंगे, उनको लगाएंगे। अभी तो आज के बाद 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, मंडे से बैंक खुलेंगे। आज लास्ट डेट थी जिसमें जनधन योजना के खातेदारियों को राशि निकालना था, लेकिन अब वो कभी भी निकाल सकते हैं। बैंक के मामले में मेरा सब लोगों से यही आग्रह है कि बैंक में भीड़ ना लगाएं, क्योंकि अभी सब बंद है। गाड़ियों में भी सख्ती से कार्रवाई हो रही है, लेकिन बैंक में भीड़ लग रही है। ठीक है, आवश्यक सेवा है वो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आज ही निकालेंगे तब कुछ होगा, बाद में भी राशि निकाली जा सकती है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर पे ही जो है पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, या घर पे ही जो है आपको जो आपके जनधन खाते में राशि आई है वो उपलब्ध कराई जाए। तो बैंकों में भीड़ ना लगे, ये मेरा सबसे आग्रह है। और हम वहां की व्यवस्थाओं को अच्छा कराने के लिए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए कोरोना फाइटर्स के रूप में एनसीसी, एनएसएस और सिविल डिफेंस के लोगों को भी मंडे से लगा रहे हैं। कुछ जगह आज से लग गए। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग लगातार फॉलो होगी। पुनः मेरा आग्रह है कि जो लोग भी 1 मार्च के बाद कहीं से भी आए वो अपने आप को कंट्रोल रूम में दर्ज कराएं, क्योंकि जो दर्ज नहीं कराएगा या जो क्वारंटाइन में नहीं रहेगा उस पर फिर एफआईआर होगी। इस केस में भी एफआईआर होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है इलाज, और वृद्ध व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, लेकिन लापरवाही है, लापरवाही उनकी है। उन्होंने अपने आप को दर्ज नहीं कराया, क्योंकि पहले चल रहा था कि जो विदेश से आया है, लेकिन ये सबके लिए था कि होम क्वारंटाइन सबको रहना है और दर्ज कराना है। तो ये इनका हालांकि जब भोपाल जो हमारा एयरपोर्ट है वहां पे इनका चेकअप किया गया था, उस समय ये इनका इस तरह के सिम्टम्स नहीं मिले थे। अन्य यात्रियों का भी चेकअप किया गया था, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। जो एयरपोर्ट पे जो हमारा चेकिंग बूथ बना था वहां पे इनकी भी चेकिंग की गई थी, लेकिन इनको होम क्वारंटाइन रहना था। और इनकी वाइफ बैंक कर्मचारी थी, तो उनको भी बता देना था कि हमारे पति वहां से आए हैं, तो उनको भी नहीं जानना था। और ये हमारे लिए सीख है, अन्य सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए सीख है। जो भी बाहर से आ रहे हैं वो होम क्वारंटाइन रहेंगे,
उनके बाहर पोस्टर चिपकेगा, वो दर्ज कराएंगे, वो लगातार कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगे और कोई भी इशू होने पे हेल्थ चेकअप कराएंगे और जो भी हमारे कंट्रोल रूम से सहयोग चाहिए वो सहयोग लेंगे। हेल्थ टीम वहां पहुंचेगी, लेकिन जो इसमें लापरवाही करेगा फिर उस पर FIR ही होगी। इसके स्पष्ट निर्देश है। तो पुनः आपके माध्यम से आग्रह है कि इस नियम का हम सभी लोग पालन सुनिश्चित करें। ये सभी के लिए जरूरी है, संबंधित व्यक्ति की हेल्थ के लिए जरूरी है और पूरे जिले के लिए, देश की हेल्थ के लिए जरूरी है। बाकी किसान भाइयों का हमारा कल भी हमने बात की थी कि लगातार उनको कोई समस्या ना हो, उनको आवागमन में, फसल कटाई में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी भी शुरू होगी, उसमें भी हम कोई समस्या नहीं आने देंगे। उसकी तैयारी चल रही है। सब्जी मंडी बंद है और सख्ती करने की जरूरत है और सख्ती हम बढ़ाने वाले हैं। सब्जी या आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी, सबको मिलती रहेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि जो सामान्य समय में मिलती है हो सकता है वैसी नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सबको आवश्यक वस्तुएं की सप्लाई बराबर बनी रहे। लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहिए कि अब हम और सख्ती बढ़ाएंगे और जिससे कि इस तरह की जो संभावना बनी है उस तरह की संभावना बिल्कुल भी हमारे जिले में नहीं बने। हमारे जिले में 12 दिन तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया था। 13वें दिन जो है एक पॉजिटिव केस आया और वो भी पहले के हैं, मतलब पहले से अगर उन्हें सावधानी बरती होती तो ये स्थिति नहीं आती। तो पुनः आप सबके माध्यम से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक दवाई है। इस बीमारी की सोशल डिस्टेंसिंग को सब लोग बनाए रखें और उसमें ज्यादातर लोग सहयोग कर रहे हैं। जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उन पर हम बहुत सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। कल 50 से ज्यादा FIR हुई हैं, बहुत सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं, वाहनों को जब्त किया जा रहा है। फिर हमारे पास भी फोन आ रहे हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई क्यों हो रही है। तो ये सख्ती दिनों दिन बढ़ेगी, लगातार हर घंटे बढ़ेगी। आपसे आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा सहयोग करिए, उसी से हम अपने जबलपुर को सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, दूध के रेट हमने अधिकतम 56 घोषित किए हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं बेच सकता है। वर्तमान परिस्थिति में देखिए चारे की, भूसे की सबकी दिक्कत है, क्योंकि जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं, पुलिस को भी समस्या हो रही है, पहचानने में जरूरी है आवश्यक वस्तुओं की, लेकिन वो भी लोग रिस्क लेके सारा आवागमन कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार पशुपालन विभाग से चेक कराएंगे कि उससे ज्यादा कोई कीमत न। और भीड़ के लिए हमने सुबह और शाम दोनों का टाइम निश्चित किया है। तो जिन डेयरीज पे भीड़ लगती है दुकानों पे, उनको निर्देशित करेंगे कि पूरे टाइम खोलें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999